हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सर। आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में के सीरीज में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। किस क्लास के लिए है? क्लास 12 IITG और नीट के लिए। यानी हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये देखिए चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस R है और सेंटर O है। ठीक है, ठीक, अच्छा। और इस पर चार्ज क्या है? Q है। तो इससे ये कैसा चार्ज डेंसिटी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। कैसा है? लीनियर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लेमडा बराबर Q/L। तो पूरा इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए Q तो है ही, बाई इसका पूरा लेंथ कितना होता है? पाई R। लेंथ होता है पाई R। ठीक है, तो पाई R होता है, यानी ये आप देख लीजिए, ये आपको पता रहना चाहिए। हो गया यहाँ। अब हम क्या करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि हम पॉइंट चार्ज हमको दीजिएगा, तब हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देंगे और उसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है, तब हमको इसमें पॉइंट चार्ज बनाना होगा। तो पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने जो है यहाँ से, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से थीटा एंगल पर जा करके एक चार्ज एलिमेंट काटेंगे। तो यहाँ से ये बेस लाइन से जा करके हमने क्या किया? यहाँ चार्ज एलिमेंट खींच दिया और इसका एंगल है क्या है? इसका एंगल का मान है d थीटा। इस एंगल का मान है कितना? d थीटा, छोटा एंगल। और कितना एंगल पर गए हैं हम? थीटा एंगल पर गए हैं। और इसका पूरा का चार्ज Q है, तो इसका चार्ज होगा dQ। और इसका पूरा का लेंथ हम बोले हैं L, तो इस छोटे का लेंथ होगा dl। और dl कितना होगा? तो dl होगा आपका, आप जानते हैं कि थीटा इजकल टू एंगल इजकल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है। तो यहाँ पर एंगल हमारा d थीटा है, आर्क लेंथ dl है और रेडियस तो r ही है, रेडियस तो r ही है। तो आप dl के जगह में लिख सकते हैं dl बराबर r d थीटा, dl बराबर r d थीटा। तो आप यहाँ लिख दीजिए dl बराबर r d थीटा। अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये आपका है DE वेक्टर, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। और जिससे एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और उस तरफ कॉस थीटा लगता है। और जिसमें से एंगल नहीं बनता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है और उसमें साइन थीटा लगता है। तो आपका जो ये वाला होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा DE cos थीटा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा DE sin थीटा, इसके लिए। ठीक, अच्छा। जब आप ये पूरा रिंग का निकाल लिए हैं लेमडा, तो इतने से छोटे से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका लेमडा निकालिए, तो उसके लिए हो जाएगा लेमडा बराबर dQ/dl। तो dl बराबर क्या हो जाएगा? dQ बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा dl। और ठीक है, तो dQ बराबर लेमडा dl के जगह में हम लिख सकते हैं r d थीटा, जो हमने आपको बता चुका है, जो वहाँ पे बताया गया है। तो ये हुआ आपका छोटा सा एलिमेंट के लिए। किसके लिए? चार्ज एलिमेंट के लिए, चार्ज एलिमेंट के लिए। और ये जो है ये किसके लिए है? ये पूरे के लिए। ठीक है, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम इसी के सिमेट्रिकल पॉइंट पर हम इधर से भी क्या ले लेते हैं? एक चार्ज एलिमेंट हम ले लेते हैं और इसका भी एंगल क्या होगा? d थीटा होगा। और यहाँ पर भी चार्ज dQ होगा और लेंथ dl होगा और यही चीज़ यहाँ भी होगा। तो यहाँ से आपका इधर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा DE, और ये DE का फिर कंपोनेंट बनेगा इधर DE cos थीटा, और इधर बनेगा DE sin थीटा। ठीक, तो हमको निकालना है कि DE कितना होता है। तो E बराबर होता है KQ/R²। तो DE बराबर हो जाएगा आपका कितना? KdQ, Q के जगह में dQ बाई R²। वहाँ छोटा r है, यहाँ पर हमने रेडियस बड़ा लिया है, तो R²।
ये हमारा हुआ आपका डी क्यू, ये हमारा हुआ डी क्यू, ए डी छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये डी कॉस थीटा इधर है और ये डी कॉस थीटा इधर है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एडअप हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक हम चार्ज एलिमेंट लिए थे, इसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट ये चार्ज एलिमेंट लिए थे, तो एक डी कॉस थीटा इधर, एक डी कॉस थीटा और दो डी साइन थीटा नीचे आया। तो इसी तरह से अगर हम छोटा छोटा हर एक चार्ज का चार्ज एलिमेंट ले लें तो हर एक चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में डी कॉस थीटा इधर होगा और डी साइन थीटा इधर होगा और डी कॉस थीटा इधर होगा और डी कॉस थीटा इधर होगा और डी साइन थीटा इधर होगा। यानी बहुत सारा डी कॉस थीटा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में और वो कैंसिल हो जाएगा, और बहुत सारा डी साइन थीटा जो होगा वो नीचे की ओर वाई डायरेक्शन में एडअप हो जाएगा। और वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में एडअप होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन करके उसको एक सिंगल को लेकर के इंटीग्रेट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें हम एक्स एक्सिस और इसको हम मान लें क्या, वाई एक्सिस मान लिए। अब हम यहाँ चलते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, ये आपको बता दिए हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, इरेज कर दिए। अब हमको ई नेट निकालना है, कहाँ पे, ओ पे, किधर है, डाउनवर्ड। तो ई नेट जो होगा वो हमारा होगा डी ई कौन थीटा, देख लीजिए, साइन थीटा, ये कट गया, डी ई साइन थीटा, और इसको क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया और चलते 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 यहाँ कहाँ तक पहुँच गए, 180 डिग्री पर, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री पर गए। ठीक है, तो 180 को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, पाई तक। अब हम पूरे रिंग का ले लिए, ये सारा डी साइन थीटा एडअप हो गया और सारा डी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डी के फॉर्मूला है जो उसको लिख देते हैं, तो क्या लिख दें हम यहाँ, इंटीग्रेशन 0 से पाई, डी को लिखेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है सर, कॉस थीटा। अब डी क्यू कितना है, तो डी क्यू है लेमडा आर डी थीटा, तो डी क्यू की जगह में लिख दीजिए 0 से पाई के लेमडा आर, डी थीटा को बाद में लिखेंगे, कॉस थीटा लिख के यहाँ डी थीटा लिख दे रहे हैं। पाई कितना है, पाई हमारा आर स्क्वायर है। ठीक है सर, तो आर स्क्वायर है, तो अब बताइए आप कि कौन सा आर जो है वो कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, और जितना कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया जाए। इंटीग्रेशन बोलता है कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, तो के हमारा बाहर होगा, क्योंकि के का वैल्यू आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप के बाहर कर दीजिए, ये फिक्स होता है। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी भी फिक्स है और आर भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है, तो रेडियस बाहर हो गया। अब क्या हो गया, 0 से पाई, बचा क्या हमारा, कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा लिख रहे हैं, वो वहाँ पर साइन थीटा है और लिख रहे हैं हम कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा, तो यहाँ होगा साइन थीटा और यहाँ भी होगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब हम इसको ठीक से अच्छा से देख लीजिए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस को हम बाहर ले लिए, माइनस के लेमडा बाई आर, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस बाहर ले लिए, कॉस थीटा अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0। अब इसको हम बैठाएंगे तो के लेमडा बाई आर, पहले बैठेगा कॉस थीटा के जगह में पाई, फिर माइनस कॉस 0। ठीक, और आपको पता है कि कॉस पाई का मान -1 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। -1 और -1 -2 और माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब आपका ई नेट कहाँ पे, तो सेंटर पे निकल रहा है, तो सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2
के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर। ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल गया, फाइनल रिजल्ट निकल गया। ये किस फॉर्म में है? ये आपका स्केलर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। ई वेक्टर, ई सेंटर पे वेक्टर बराबर 2 के लेमडा बाई आर। किधर है देखिए, ओरिजिन से नीचे की ओर है, ये एक्स एक्सिस देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव जे होगा। क्या होगा? नेगेटिव जे कैप होगा। ये आपका वेक्टर फॉर्म है। कौन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म है, ठीक, वेक्टर फॉर्म है, ठीक। सर इसको और कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं। तो ई नेट बराबर आपका आया है, ई सेंटर पे आया है कितना? 2 के लेमडा बाई आर आया है। और आपको पता है कि लेमडा बराबर हम पूरे रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या लिए थे? क्या था? क्यू अपॉन पाई आर, क्यू अपॉन पाई आर। बैठा सकते हैं लेमडा के जगह पे, ठीक है, क्यू अपॉन पाई आर आप बैठा सकते हैं लेमडा के जगह। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको और में? ई नोट बराबर 2 के क्यू अपॉन पाई आर बाई कितना? आर। तो आप लिख सकते हैं ई नोट बराबर 2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ये किसके टर्म में है? लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में। और ये किसके टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म ऑफ चार्ज, इन टर्म ऑफ चार्ज। और ये इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है सर। और आप क्या लिख सकते हैं सर? तो और देखिए क्या लिख सकते हैं, यहीं से कर लीजिए, यहीं से करिए। और ई नोट बराबर आप 2k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्यू पहले से है, बाई पहले से है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 जाइए क्या होगा? 4। तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नोट नीचे आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ई नोट बराबर कितना? क्यू, ठीक है सर, क्यू ऊपर है, बाई 2 पाई और पाई, पाई स्क्वायर, फिर एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। ये आपका एक एक्सप्रेशन और आ गया, ठीक है। तो कितने एक्सप्रेशन आए देखें, एक ये आया, एक ये आया, और दूसरा ये आया। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, ये चार्ज के टर्म में, ये और ये चार्ज के ही टर्म में है, ठीक है। लेकिन के का वैल्यू हमने बैठा दिया, क्योंकि के बराबर आपको मालूम होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, और उसी को हमने बैठाया है, ठीक है। तो ले दे के आपको ये 3 फॉर्मूला आया किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। कहाँ पे? सेंटर पे। कहाँ पे? सेंटर पे, ठीक है। तो ठीक है, देख लीजिए, यही इसी सेंटर पे आया, और किधर? डाउनवर्ड है, यानी जे कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इस पर हम क्वेश्चन भी डालेंगे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कंप्लीट कर लें, फिर हम आपको न्यूमेरिकल डालेंगे। और ये हमारा रहा आज का लेक्चर। क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। और उस रिंग पर आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते तो सारा ये डी साइन थीटा ऊपर चला जाता, और यहाँ वेक्टर के जगह में माइनस के जगह में प्लस होता, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमको पता लगे कि आपको कितना हमारे लेक्चर से फ़ायदा मिल रहा है। धन्यवाद।